जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम है कोनन हैदर, जिसमें हम स्टडी के बारे में आपको बताएँगे और जिसमें हमने अपना न्यू चैनल का आगाज़ किया है। इसका हमने नाम रखा है द ब्रिलियंट अकेडमी। द ब्रिलियंट अकेडमी में अब ये देखिएगा कि हम आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के हवाले से आपको वो बताते जाएँगे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मोलैरिटी। अब सबसे पहले बात होती है द मोलैरिटी होती क्या है। एक्चुअली द मोलैरिटी ये होती है, अब ये देखेंगे कि मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होती है। अब ये जो होती है इसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिसॉल्व dissolve in dissolve dissolve volume of solution, dissolve in volume of solution in liter। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड किया, मतलब सॉल्यूशन उसका बनाया है। अब मिसाल तौर पर आपके पास क्या है, एक शुगर है और एक क्या है, वाटर है। अब आपके पास है एक बीकर है और एक क्या है, शुगर है। अब आपने जैसे जो शुगर ऐड करे ना, वो चीज आपको क्या है, सोल्यूट। अब आपने शुगर को ऐड किया, ये चीज आपके पास क्या आ गई, सॉल्यूशन आ गई। इसका मतलब जब आप सोल्यूट को जैसे आपके पास सोल्यूट रखा हुआ है, सोल्यूट को आपने ऐड किया तो ये चीज आपके पास क्या आ गई, सॉल्यूशन आ गई। तो इस तरह हम लोग हासिल करते हैं, सॉल्यूशन हासिल करते हैं। अब यहाँ पे बात ये चल रही थी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। इससे हम ये फाइंड करते हैं कि आपके पास कितने आयंस, मतलब कितने आयन सॉल्यूशन पे मौजूद है। आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब आपके पास जब ज्यादा आयंस होंगे तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर आपके पास लेस आयंस होगी, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। इस तरह हम लोग ये फाइंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये देखिएगा कि अब जैसे अब हम कुछ एक एग्जांपल से हमारी जो लाइफ में यूज हो रहा है, हम लोग जो अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं अभी। जैसे आपके पास है एक चीज, आपके पास क्या है, शुगर है ना। अब आप बनाना चाह रहे हैं कि शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब इसका जो एक्चुअल जो फार्मूला होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूट जो आया है, सोल्यूट। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने लिया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, आप मिसाल तौर पर आप बना रहे हैं कि कौन से बीकर में, 1 लीटर में बना रहे हैं। आप मिसाल तौर पर आपने जो मास लिया, अब आपने सोचा अगर मैं 14 ग्राम ले, 40 ग्राम। अगर आपने सोचा अगर मैं ये ले लूं कि 40 ग्राम किसका ले लूं, शुगर मतलब चीनी का ले लूं। अब आपने लिया 14 ग्राम, सही है। फिर आपने सोचा यार ये जो हम मोल्स, क्योंकि हमें यहाँ भी क्या चाहिए, मोल। हमें ये नहीं चाहिए कि मास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोल। अब आपको पता है कि मोल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर मोल मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर वेट। अब आपको ये पता है कि अब ये क्या होता है, हमारे पास जो मोलिक्यूलर वेट मास डिवाइड बाय क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट होता है। अब ये देखा कि अब आपके पास इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, 342.30 ग्राम अपॉन मोल, सही है। ये चीज आ गई हमारे पास, ये चीज आ गई। अब ये देखिएगा कि अब यहाँ पे हमारे पास मास भी आ गया और फिर हमारे पास क्या आ गया, वेट भी आ गया। अब आपने रखा 40 को यहाँ पे रखा 342.30 और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, 0.116 क्या आ गया आपके पास, ग्राम। 116 क्या आ गया आपके पास, मोल आ गई। अब यहाँ पे करना है कि जो आपके पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को आपने कहाँ पे रखना है, मोल्स पे रखेंगे, मोल्स पे।
मोल्स में रखेंगे तो ये चीज आपके पास आएगी 0.116 और यहाँ पे आपने सोचा यार अगर मैं ले लेता हूँ 1 लीटर, आपने क्या सोचा मैं ले लेता हूँ 1 लीटर, कि आपने जो बिकर लिया या जग लिया, जग में आपने सोचा यार इसके अगर मैं रखूं वाटर को 1 लीटर रखूं तो इसमें क्या होगा। अब आपने सोचा कि मैं 1 लीटर ले लेता हूं, अब आपने लिया 1 लीटर, क्या लिया 1 लीटर, और यहाँ और फिर यहाँ पे आपने क्या लिया था मोल्स से था ना, मोल्स। जब मोल्स और लीटर आपस में जब डिवाइड होते हैं ना उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोल डिवाइड बाय लीटर, मोल्स डिवाइड बाय लीटर, तो ये आपके पास आ गई मोलैरिटी। तो ये चीज आपके पास क्या आ गया 0.116 मोलैरिटी। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि आपका सॉल्यूशन जो है कितने आयंस मौजूद है, कि आपके सॉल्यूशन में जो आपने सोल्यूटेट किया है वो चीज आपके पास कितनी अमाउंट में मौजूद है, कितनी अमाउंट में मौजूद है। जो आपने सोल्यूट को ऐड किया है वो आपका कितनी अमाउंट में मौजूद है, इस तरह हम क्या निकालते हैं, इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। सही है, ये चीज आ गई मोलैरिटी। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप वो होता है हमारे पास मोलैलिटी और क्या होता है नॉर्मेलिटी। अब सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि व्हाट इज अ मोलैलिटी। मोलैलिटी एक्चुअली जो होता है मोलैलिटी ये चीज क्या होता है हमारे पास मोलैलिटी एक्चुअली जो बोलते हैं इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये तो क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चेंज होगा, ये क्या होगा, ये होगा अब ये लेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किस में लेंगे इन केजी। अब यहाँ पे ये बात हो रही थी कि क्या बात हो रही थी कि सॉल्यूशन की बात हो रही थी। अब यहाँ क्या हो गया सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम लोग खाली जो आप मिसाल आप ले लो वाटर, अब वाटर जो होगा वो क्या होगा सॉल्वेंट में लेंगे, सॉल्वेंट। अब आपने ले लिया सॉल्वेंट, वो होता है जब आपके पास ज्यादा अमाउंट में कोई चीज होना, ज्यादा अमाउंट, उससे बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। जब आप कोई लिटिल अमाउंट उसमें ऐड कर रहे हो उसे हम कहते हैं सोल्यूट। अब आपने ले लिया एक बीकर में ले लिया सॉल्वेंट, वो आपने ले लिया कितना ले लिया 1 kg ले लिया मिसाल के तौर पर, और फिर यहाँ पे आपने ले लिया मोल्स। यहाँ पे मोल्स क्या होता है, मोल्स फैक्टर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोल्स क्या होता है, यहाँ से आपने निकाला मोल्स और यहाँ पे आपने रखना है। लेकिन यहाँ पे बात हुई जब भी आपको कोई बोलेगा ना भाई यार आपने बताना है ग्राम में बताना है या केजी में बताना है, तो इससे हम निकालेंगे क्या निकालेंगे मोलैलिटी। जब आपको बात आया, जब आपसे ये कहें कि भाई बताएं, आप बताएं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो आपसे जब नॉर्मेलिटी के सवाल आए तो आप उस वक्त बताएंगे मोल्स डिवाइड बाय लीटर। जब आपके पास आए मोलैलिटी तो वो होता है मोल्स डिवाइड बाय ग्राम या केजी। तो यहाँ से हमने हासिल किया, क्या हासिल किया मोलैलिटी। अब ये तो सिंपल है, अब यही ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। अब ये देखिए ये चीज हमारे पास क्या है मोल्स और ये चीज हमारे पास क्या है सॉलिड। अब यहाँ पे मिसाल दर हमारे पास हमने इसको हटाए क्या लिख लिया 1 kg, क्या लिखा खाली हमने 1 kg। अब जैसे हमने ये वैल्यू, इसका मतलब ये जो मोलैलिटी का जो साइन होता है ना ये होता है स्मॉल m होता है, क्या होता है स्मॉल m। अब ये चीज हमारे पास क्या आ गई मोलैलिटी, क्या आ गई मोलैलिटी। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया मोलैरिटी भी आ गया और मोलैलिटी भी आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो होती है हमारे पास वो क्या होती है नॉर्मेलिटी। अब सबसे पहले बात हम ये करेंगे नॉर्मेलिटी क्या होती है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी ये देखिए कि नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी क्या होता है। अब नॉर्मेलिटी जो होता है नंबर, अब होता है द इक्विवेलेंट ग्राम। अब ये होगा इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। अब ये होगा क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब भी आपके पास सवाल आएगा कि इक्विवेलेंट ग्राम, जब भी आपको कोई पूछे यार ये मुझे ऐसा बताएं कि नॉर्मेलिटी की, जब भी आपके पास इक्विवेलेंट ग्राम की बात आएगी ना इसका मतलब आपके पास क्या होगा नॉर्मेलिटी। अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ये देखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास क्या होती है इक्विवेलेंट ग्राम, अब आपने लेना है HCl का लेना है HCl। अब मिसाल तौर आप हमारे पास क्या है, एक बीकर में वाटर है और एक बीकर में, और एक चीज़ हमारे पास क्या है, हम एक बीकर में हमारे पास क्या है HCl है। अब आपने ऐड किया, अब आपने सोचा यार इसकी मैं निकाल लेता हूँ नॉर्मेलिटी निकाल लेता हूँ। अब आपने सोचा यार मैं ले लेता हूँ इसका क्या ले लेता हूँ, इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट। अब आपने सोचा यार ये ले, अब ये होता है क्या होता है, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ये होता है, अब समझो यहाँ पे होगा मोलिक्यूलर वेट, यहाँ पे होगा बात मोलिक्यूलर वेट होगा, और यहाँ पे आपके पास होगा एक्स का ये मायने है कि आपके पास अगर एसिड है तो इसका मतलब जितने भी H पॉजिटिव आयन होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके अपॉन में लिखेंगे। अगर आपके पास मौजूद होगा कि OH आयन, तो जितने भी आपके पास OH आयन्स मौजूद होंगे उसको हम कहाँ में लिखेंगे, नीचे अपॉन्स में लिखेंगे। अगर आपके पास होता है सॉल्ट, इसका मतलब आपके पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे जितने भी, तो हम वो कहाँ पे लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। सही है, ये बात ओके है। और अब मिसाल पर हमने ले लिया HCl ले लिया। अब आपको ये पता है कि HCl H जो है हमारे पास क्या है 1, और Cl क्या है 35.5, ये सही है 35। अब आपको पता है कि HCl किसकी बात चली, HCl की बात चली। अब H यहाँ पे हमारे पास खाली एक मौजूद है, एक, इसका मतलब आपने यहाँ पे लिखा 1, और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया क्या है 36.5। सही है, इसका मतलब ये चीज हमारे पास क्या आ गई, इसका आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब आपने जितने भी ग्राम लिया है उसके अंदर जितने भी ग्राम, इस वैल्यू को इससे करवाएंगे डिवाइड, इस वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे। जैसे आपने ले लिया, आपके पास इक्विवेलेंट वेट तो आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या आया 36.5 आ गया। अब 36.5 आ गया, और ये क्या आ गया ग्राम, क्या आपने HCl को कितने ग्राम में लिया था, कितने ग्राम, इसको आपने इस मिसाल तौर पर आपने ले लिया 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे किसमें, इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट, और आपने कितने सॉल्यूशन कितने लीटर पे लिया है, तो यहाँ से आपके पास आ गई क्या आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई। अब सबसे पहले हमने इसका समरी देख लेते हैं। समरी जो एक्चुअली जो होती है कि एक होता है वो खुलासा होता है कि आपने शुरू से आखिर में क्या किया है अभी तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होती है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। अब सबसे पहले हमने जो बात की थी वो क्या थी, मोलैरिटी। एक्चुअली जो मोलैरिटी होती है हम उसमें ये करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ लीटर, कि आपने किसी चीज को लेना है एज अ लीटर लेना है, लीटर लेंगे, उसमें आपने कितना सोल्यूटेट किया, कितनी सोल्यूटेट किया है, तो हम उससे हम निकाल लेते हैं मोलैरिटी। आपके पास कितने आयंस मौजूद है, मिसाल तौर पर एक होता है ना आयंस, कितने आयंस मौजूद है, कितने मतलब माइनस चार्ज मौजूद है, कितने पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये चीज़ हम सॉल्यूशन से हासिल करते हैं बाय नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में जो बात आई थी वो सॉल्यूशन की आ रही है नहीं बात, उसमें आ रही, इसकी बात आ रही है केजी की बात आ रही, किसकी बात आ रही, केजी की बात आ रही। सही है, उसमें हम ये बात करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्वेंट, उसमें बात आती है सॉल्वेंट की बात आती है। जब भी आपसे कोई पूछे कि मोलैलिटी में सॉल्यूशन की बात नहीं आती, उसमें आप बात आती है, किसकी बात आती है, मोलैलिटी की, आपका सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट मौजूद है, और वो भी किसमें मौजूद है, ग्राम या वो केजी में। इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं मोलैलिटी। और नॉर्मेलिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो सेम रहेगा जिस तरह मोलैलिटी में था, उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट, कि आपके पास कितने सोल्यूट, कितने इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सोल्यूट के ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास एसिड है
या फिर बेस है, अगर अगर एसिड है तो इसमें H प्लस साइन आपके पास कितने ज़्यादा है। अगर आपके पास बेस है तो आप इसमें ये देखेंगे आपके पास कितने OH आयन मौजूद है। अगर आपके पास सॉल्ट है तो आपके पास कितने H प्लस आयन मौजूद है, कितने आपके पास प्लस प्लस कितना प्लस चार्ज मौजूद है, उससे हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा इक्विवेलेंट वेट आएगा। जब आपके पास इक्विवेलेंट वेट आएगा तो आप उससे क्या करेंगे, जो आपके पास ग्राम मौजूद है और इक्विवेलेंट वेट को जब आप डिवाइड करेंगे वहां से आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगी क्या आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। इस तरह आप लोग मोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी फाइंड करते हैं और मोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जी शुक्रिया।